तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोग आवर्त सारणी में जो एस-पी-डी बीच में का जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उसके बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे। और मेरा यह पूरा अनुमान है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोग को आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक का तत्व है उसे याद करने में और उसे किसी प्रकार का समझने में आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो बिना देर किए हम लोग सीधे वीडियो पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व हम हैं आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व एसपीडी डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि आखिर आवर्त सारणी बनाया कैसे जाता है। आवर्त सारणी बनाया कैसे जाता है, देखिए आवर्त सारणी बनाने के लिए पहले आप इधर एक लाइन खींच दीजिए, फिर इधर एक लाइन खींच दीजिए, दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला दीजिए, फिर यहाँ पर एक स्तंभ बनाइए, एक स्तंभ बनाइए। चलिए हम इसको बड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ताकि इसको आप लोग को समझाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम एक पाई यहाँ पार रहे हैं, एक पाई यहाँ पार रहे हैं, पार दी, फिर इस पाई को लेकर इस पाई से मिला दी। अब देखिए यहाँ एक पार रहे हैं, एक स्तंभ, इसी के जैसा इधर भी एक स्तंभ पार रहे हैं, एक छोड़कर इधर एक बनाना है, इधर एक छोड़कर 5 बनाना है। को बनाना है 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा जो पंक्ति की संख्या होता है वह 7 होता है। पंक्ति कितने होते हैं, 7, और स्तंभ की संख्या हम लोग का होता है 18। स्तंभ की संख्या कितना होता है, 18। तो अभी हम लोग 5 1 6 इधर और 2 इधर, 6 2 8, 1 2 3 4 5, 1 6 इधर और 2 इधर, हम लोग 8 अभी स्तंभ का निर्माण कर दिए। अब हम लोग का निर्माण कितना करना है, 8 हो गया है तो 10 करना है। कितना करना है, 10। ध्यान दीजिए इधर, तो 10 जो होता है एक छोड़कर और दो छोड़कर इससे मिला देना है और मिल गया। अब देखिए बीच में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 पाने के लिए 9 पाना पड़ेगा लाइन, एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग का जो स्तंभों की संख्या है वो 18 हो गया है। गिन ले जाए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, कितना हो गया, 18। अब हम लोग स्तंभ कितना समझ गए, 18 होता है। अब हम लोग का पंक्ति है, पंक्ति कितने होते हैं, 7। 3 पंक्ति का निर्माण हो गया, 1 2 3। अब देखिए 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और लास्ट कितना हो गया, 7। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम लोग का 7 पंक्ति का निर्माण हो गया। अब देखिए जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की संख्या हम लोग का होता है 4। पहला ब्लॉक एस, दूसरा ब्लॉक पी, तीसरा ब्लॉक डी और चौथा ब्लॉक क्या होता है, एफ। कुल कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। और सभी ब्लॉक का 4 कक्षा होता है। और जितने भी तत्व होते हैं आपका आवर्त सारणी में होते हैं, और उसमें ध्यान दीजिएगा कुल जो तत्वों की संख्या होता है, तत्व जो ज्ञात तत्व है वह उसकी संख्या 1 से 18 है, तो जो पूर्ण रूप से ज्ञात है उसकी संख्या हम लोग 1 से 14, कहीं कहीं पर आपको 1 से 14 देखने को मिलता है। 1 से 14 में जो है 92 गो धातु है और 22 गो अधातु है। 92 क्या है, धातु है, और 22 क्या है, अधातु है। और 7 ऐसे धातु हैं, 7 ऐसे तत्व हैं
92 और 22 में ऐसे तत्व हैं जो धातु भी है और धातु भी है, यानी उनके अंदर धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि उपधातु किसे कहते हैं। तो ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया, जैसे मान लीजिए कौन आदमी होता है जिसमें क्या होता है, लड़कों गुण पाया जाता है और लड़कियों गुण पाया जाता है। ओ का छाका कहेला छाका। तो नाची तो ओकरा का बुलाल हो जाइए अपना समियाना पे आज ये नाच के चली है। तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने में भाषा में बोलते हैं उसको छाका, यानी उसमें दोनों गुण है। दोनों क्या गुण है, लड़का गुण भी लड़की गुण भी है। तो वैसे ही जिसमें धातु ये आपका धातु है, क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है। जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है क्या कहते हैं हम लोग, उप धातु कहते हैं। यह देखिएगा 92 धातु होता है, 22 अधातु होता है। किसमें, जो 114 जो पूर्ण रूप से हम लोग ज्ञात है, और 118 भी ज्ञात है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि 4 जो है वो धातु है कि अधातु है। आइए ध्यान दीजिए। तो इधर सबसे पहले आपका एस होता है, इधर पी होता है, और ये आपका डी ब्लॉक है। ये क्या डी का कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में ध्यान दीजिए, यह तो हमारा एक, अब ये हमारा इधर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, ये चौथा है। हम लोग एस ब्लॉक में ऐसे पढ़ रहे थे, पढ़े हैं जो क्लास में हम देखे हैं, उसका क्लास हम करा दिए हैं। पी में हमारा होता है इधर से ऐसे 1 2 3 4 5, और एक आपका ये हमारा पी ब्लॉक है। हाँ, ये हमारा एस ब्लॉक है और यहाँ पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 2 होता है। एस ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और पी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। 6 वर्ग होता है पी ब्लॉक में PBLOC के कुल आपका वर्ग की संख्या कितना होता है, 6। और एस ब्लॉक में कुल वर्ग कितने होते हैं 2। परंतु जैसे ही डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में वर्ग की संख्या, वर्ग कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। अब इसको हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे, ऐसे याद करेंगे, यानी पंक्ति से याद करेंगे। इसको हम स्तंभ वाइज नहीं याद करेंगे, इसको हम लोग पंक्ति वाइज याद करेंगे। ध्यान दीजिए इधर। तो हम लोग पंक्ति 1 और 2 और 3 तक तो काम कर लिए, हम लोग चौथा यानी डी ब्लॉक में SPD डी ब्लॉक में हम लोग जो पंक्ति आपका 4 है उसका तत्व लिखेंगे। डी ब्लॉक के पंक्ति 4, डी ब्लॉक के पंक्ति 4 का हम बात कर रहे हैं। इधर तो डी ब्लॉक की पंक्ति देखिए, यही आपका पंक्ति हो जाएगा। कितने स्तंभ इसमें है, कितने हैं आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसी को हम लोग याद करेंगे, ये आपका हुआ पंक्ति कितना 4, पंक्ति 4। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो लिखेंगे हम लोग डी ब्लॉक के पंक्ति 4 के तत्वों के नाम लिखिए। डी ब्लॉक के पंक्ति, डी ब्लॉक के प्रथम पंक्ति भी कह सकते हैं, डी ब्लॉक के प्रथम पंक्ति, डी ब्लॉक के प्रथम पंक्ति का नाम लिखें। डी ब्लॉक के प्रथम पंक्ति का नाम लिखें। तो होता है सुनती हो, सुन ती ओ, सुनती हो, कर लो मेनू फेरी, कर लो मेनू फेरी, सुनती हो कर लो मेनू फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू, कोई नहीं कहेगा जानू। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया है, हो जाएगा। इसमें सुनती हो कर लो मेनू
साथ दिए फेरी, सुनती हो कर लो मेनू, सुनती हो कर लो मेनू फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू। सुनती हो कर लो मेनू, कर लो एक में है, कर लो मेनू, एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 पंक्ति हो गया, 10 आपका काम हो गया। तो इसको अब हम लोग अच्छा से लिखेंगे, चलिए यहाँ पर समझ रहे हैं। अब आइए इसको हम लोग लिख रहे हैं। सुन, ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक पहले, ठीक, सुन टी ओ, कर लो मेनू फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू। सुनती हो कर लो मेनू फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू। ये क्या है? ट्रिक है। अब इसका हम लोग संकेत लिखे, क्या लिखेंगे? संकेत। एसी से सुन, एसी से सुन, टी आई से टी, भी से ओ, भी से ओ, भी से ओ, सी आर से कर, सी आर से कर लो, सी आर से कर लो, एम एन से मेनू, एफ आर से फेरी, एसी से सुन, कटिए ध्यान से, एसी से सुन, टी आई से टी, भी से ओ, कर सी आर से कर लो, एम एन से मेनू, एफ आर से फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू। कोई, सी ओ से कोई, एन ए से नहीं, सी ए से कहेगा, जेड एन से जानू, सी ओ से कोई, जेड कोई, सी यू एन आई, सी ओ एन आई और सी यू, कोई नहीं कहेगा जानू, सी ओ एन आई सी यू जेड एन, सी ओ एन आई सी यू जेड एन, याद रखिएगा। सुनती ओ, सुनती ओ, कर लो मेनू फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू। ये हमारा क्या है? ये हमारा इसका संकेत है। ये क्या हमारा है? संकेत है। किसका संकेत है? डी ब्लॉक के प्रथम पंक्ति, डी ब्लॉक के प्रथम पंक्ति, यानी ऐसे कहें तो कौन सा पंक्ति हो जाएगा? चौथा पंक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा पंक्ति। अब इसका हम लोग लिखेंगे परमाणु संख्या, क्या लिखेंगे? परमाणु, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। सुनती हो कर लो मेनू फेरी, कोई नहीं कहेगा जानू। लिखेंगे 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, यह हमारा हुआ 25, ये हुआ 26, ये हुआ 27, ये हुआ 28, ये हुआ 29 और ये कितना हुआ? 30। ये हमारा हुआ परमाणु संख्या। अब ध्यान इधर, और आइए अगला ट्रिक देखिए। अगला ट्रिक, अगला ट्रिक है, ट्रिक किसका? पंक्ति डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के दूसरा पंक्ति, डी ब्लॉक के दूसरा पंक्ति, डी ब्लॉक के दूसरा पंक्ति। ए जरा नबमो, ए जरा नबमो, ए जरा नबमो, तक रूह, ए जरा नबमो, ए जरा नबमो, तक रूह, तक रूह, चढ़ आओगी इन, चढ़ आओगी इन। ये ठीक है, डी ब्लॉक के दूसरे पंक्ति, यानी ऐसे कहेंगे तो पांचवा पंक्ति का हो जाएगा। तो डी ब्लॉक के पांचवा, ये जरा नबमो तक, ए जरा नबमो तक रू ह, रू अलग रहेगा और ह अलग रहेगा। और पढ़ आओगी, पढ़ आओगी,
पढ़ आओगी हग चढ़, क्या हो जाएगा? चढ़। पढ़ आओगी चढ़, 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 पढ़ आओगी चढ़। देखिए ये आपका अलग भाषा है। ये भैया ये सर आप कौन सा भाषा बोल रहे हैं जी? देखिए ए जरा नबमो तकरू दू पढ़ आओगी चढ़। दूसरा पहले कह रहा है देखो क्या होता है देहातवा में, क्या होता है हम लोग गाँव में, क्या होता है कि किसी के साथ आपका चल रहा है तो उसको लोग बदनाम करेंगे कि तुम उसका रखैल हो, तो तुम इससे तुम्हारा चल रहा है चक्कर, तुम्हारा ये चल रहा है वो चल रहा है। और जैसे ही उसे आप बतियाइएगा भी चाहे बोलिएगा भी तो लोग एक से एक बात करेंगे। और कुछ मत कीजिए, कुछ कर भी मत कीजिए, केवल देखो सुनती हो कर लो मेनू फेरी कोई नहीं कहेगा जानू। मतलब उससे आप एक बार चौकर मार लीजिए, आग के एगो ले लीजिए, आग भी ताप लीजिएगा, ठंडी के दिन आइए गया है, आग भी ताप लीजिएगा और हाथा पकड़ के 5 रन मार लीजिएगा, 7 रन मार लीजिएगा, हो जाएगा उतने में काम। अब उसको कोई जन नहीं कहेगा, सब कहेगा ये तो फालना बोही है, एक ये तो फालना का मेहरा नहीं है। वही बस आप वही कर रहा है, मतलब एक मतलब मस्ती मजाक में यही बात को आप कॉमेडी में ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि सुनता हो तू हमारा से फेरी कर ला तारा केहू जानू माल ना कही। मतलब ये भोजपुरी की भाषा हो गया कि मतलब तारा के केहू जानू ओनू ना कही। तो ओकरे के टी के क्रम जो हमनी के ACTIVCRMNFRCONICUZ। देखिए इसका प्रवचन क्या था, 21 22 23 ले एकदम 21 ले स्टार्ट करे करे घाटा 30 तक जाए करे, 21 से स्टार्ट करे के बाद आ कहां तक जाएगा बाद 30 तक। वही हम लोग डी ब्लॉक की बात करें दूसरा पंक्ति का, तो वो था ए जरा नबमो तक रू पढ़ आओगी चढ़। यानी वो कह रहा है, देखिए अलग भाषा, ये सुनो तक हो तू रोवा मत, तू निर्भसा मत, तू हमरा भी अबू का करके चढ़ के, तू हाँ भी चढ़ के डोली चढ़ के तू डोली चढ़ के हमरा भी। तो इससे हम क्या करेंगे, वाई से ए हमारा संकेत जा रहा है, संकेत वाई से ए जेड आर से जरा, जेड आर से जरा, एन बी से नब, एन बी से नब, एम ओ से मोह, एम ओ से मोह, एम ओ से मोह, टीसी से तक, आर यू से रू, आर एच ले रह, आर यू से रू और आर एच ले रह, और पीडी से पढ़, पीडी से पढ़ आओगी, ए यू से एजी से आओगी और सीडी से चढ़, वाई से ए, जेड आर से जरा, एम बी से मोह, एन बी से नब, एम ओ से मोह, टीसी से तक, आर यू से रू, आर एच ले रह और पीडी से पढ़ आओगी, एजी से आओगी और सीडी से चढ़। अब देखिए इसका हम परमाणु संख्या करेंगे, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 38 से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे 38 से और जाएगा कहां तक 48 तक, 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44 45 46, हाँ ये कौन होगा, कहाँ जाएंगे 47 तक। अब आइए, अब हम लोग लास्ट ट्रिक देख रहे हैं और उसको भी देख लिया जाए। यदि आप लोग को ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब हम लोग डी ब्लॉक के तीसरा पंक्ति का, डी ब्लॉक का तीसरा पंक्ति यानी ट्रिक किसका, डी ब्लॉक के पंक्ति नंबर 3, डी ब्लॉक के पंक्ति नंबर 3। इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बाजार में जाते हैं तो सुने होंगे रंगदारी टैक्स दर्शाता है, रंगदारी टैक्स। तो वही रंगदारी टैक्स को हम याद करेंगे कि ला हफ्ता वरना ओस ईर पढ़ आऊंगा चढ़, पढ़ आऊंगा चढ़, हग, पढ़ आऊंगा हग, लास्ट में हग होता है, पढ़ आऊंगा हग,
ला हफ्ता वरना पढ़ ला हफ्ता एक मिनट ला हफ्ता वरना ओस ईर पढ़ आऊंगा हग। आइए देखिए ला हफ्ता ला हफ्ता वरना ला हफ्ता वरना ओस ला हफ्ता वरना ओस ला हफ्ता वरना ओस ईर पट आऊंगा हग। ओस ईर पट आऊंगा हग। हग मतलब हगना मुतना की बात नहीं कर रहा है, यह आपको गला मिलने की वजह मतलब कह रहा है ले हफ्ता तो है कि हम गला मिल के ओह मारब ऊह मारब, यानी तरह कि हम इतना गाती बांधेब कि तहा फिर चल के रहब ना, तू हमारा के हपातवा जमा कर द। तो एकरा के हमनी के याद करिए का संकेत एल ए से ला, एच एफ से हफ, टी ए से ता, एल ए से ला, एच एफ से हफ, टी ए से ता, डब्लू से व, आर एन से रना, ओ एस ले ओस, आई आर से ईर, पीटी से पट, ए यू से आऊंगा, एच जी से हग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। अब इसका लिखेंगे हम लोग संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। देखिए इसका यह देखिएगा केवल 57 होता है, बाकी यहां से 72 73 74 75 76 77 78 79 और क्या होता है 80। तो हम आज जो भी डी ब्लॉक के तत्व है वह एक जो लास्ट में होता है वो होता है, याद सुन लीजिएगा, लास्ट में होता है रफ दब सग बह हंस मत ओस रग उब उब होता है। जो होता है चौथा उसको हम अगले क्लास में अच्छा से समझेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो इसको दबा के शेयर कीजिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।